अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वैश्विक मंच पर भारत पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता और शांति बहाली का श्रेय लेने की दौड़ में कूद पड़े हैं। एक सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने दावा किया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को थामने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोनों देशों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि संघर्ष जारी रहा तो अमेरिका व्यापार नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा, हमने दोनों देशों से कहा, आइए हम आप लोगों के साथ बहुत सारा व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यह संघर्ष रोकना होगा। अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप के अनुसार उनके स्पष्ट संदेश के बाद ही दोनों देशों ने युद्ध विराम की दिशा में कदम बढ़ाए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका यह प्रयास केवल तत्कालीन शांति नहीं बल्कि दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए था। यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने भारत पाक संघर्ष विराम का श्रेय लेने की कोशिश की हो। इससे पहले भी वे 2 बार इसी प्रकार का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा इस प्रकार की मध्यस्थता की बात को सिरे से खारिज किया है और स्पष्ट किया कि भारत पाक मुद्दे द्विपक्षीय हैं। अपने भाषण में ट्रंप ने दोनों देशों के पास मौजूद परमाणु हथियारों का जिक्र करते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। अगर इसका इस्तेमाल होता है तो परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे। उनके मुताबिक अमेरिका की प्राथमिकता ऐसी किसी भी टकराव को रोकना है जो वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल सके। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह बयान केवल कूटनीतिक कोशिश नहीं बल्कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति भी हो सकती है। 2028 में फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश में है। वे अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में अमेरिका वैश्विक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार की ओर से ट्रंप के इस बयान पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता और पाकिस्तान से जुड़े सभी मुद्दों पर वार्ता केवल द्विपक्षीय रूप से होगी, वह भी आतंकवाद मुक्त वातावरण में। पाकिस्तान खासकर इमरान खान के पूर्व कार्यकाल में ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश का समर्थन करता रहा है। हालांकि वर्तमान सरकार की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। ट्रंप के कथन में व्यापार को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते देखना कोई नई बात नहीं है। उनके पहले कार्यकाल में भी उन्होंने चीन, मैक्सिको और ईरान के खिलाफ इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था। अब भारत का पाकिस्तान को लेकर वे उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया था। खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की। इस पर पाकिस्तान की जवाबी प्रतिक्रिया और वैश्विक दबाव के चलते दोनों देशों के बीच स्थिति काबू में आ गई। ट्रंप का दावा अमेरिका की पारंपरिक कूटनीति के विपरीत नहीं है, परंतु यह सवाल बना हुआ है कि क्या वास्तव में अमेरिका ने निर्णायक दबाव डाला या फिर भारत की सैन्य कार्रवाई, वैश्विक समर्थन और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से यह स्थिति बनी। कई विश्लेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका केवल स्थिति का क्रेडिट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में कूटनीतिक मामलों में खुद को डील मेकर के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का श्रेय लेकर वे घरेलू मोर्चे पर खुद की छवि मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि भारत की रणनीतिक नीति और पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव जैसे फैक्टरों को नजरअंदाज कर देना उनके दावों को एक तरफा और राजनीतिक बना देता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।